Hello students, welcome to my channel Atom to Organism। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं क्लास 10th के लिए पहली वीडियो लाऊंगा और क्लास 10th के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है संकल्प सीरीज। और उस सीरीज में जो मेरा पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि भाई इस चैप्टर का नाम जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है इसका मतलब क्या है। तो जो हमारी पहली टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारी है केमिकल रिएक्शन। समझते हैं इस चीज को कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो इफ यू टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन, तो फर्स्ट थिंग इज दिस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। इज अ प्रोसेस जिसमें प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। Chemical reaction is a process in which new substances are formed with new property. With new property. तो कहने का मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसकी प्रॉपर्टी भी नई होती है। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि भाई जब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो कोई चेंज हो रही है, नई प्रॉपर्टी की फॉर्मेशन हो रही है, नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, तो कोई चीज मिलके तो फॉर्म हो रहा होगा, नई चीज। कोई चीज मिलने के बाद तो नई चीज की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो इस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो याद रखिएगा द सब्सटेंस यानी द सब्सटेंस विच टेक पार्ट in chemical reaction, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। इट्स कॉल्ड रिएक्टेंट। आई होप इतनी बात समझ में आएगी। मतलब केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहां पे नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसकी प्रॉपर्टी भी नई होती है। अब देखिए सब्सटेंस which take part in a chemical reaction, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या पार्ट लेते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारी है कि द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस मीन्स न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस as a result of chemical reaction, is known as product। इसे प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, जिस नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोडक्ट कहते हैं। तो आई होप इतनी बातें आप सबको समझ में आई होगी। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो हम समझते हैं कि मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, व्हेन मैग्नीशियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में भी ये चीजें गिवन है। एनसीईआरटी में कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनते हैं। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि मान लो हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, मैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने का मतलब है उसको मैं जला रहा हूं, यानी बर्निंग। और जब बर्न करोगे तो सिंपल सी बात है, हीट उसमें इवॉल्व होगी। तो मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ ये बर्न करेगा तो बनेगा इसके ऑक्साइड, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। अब देखो इस केमिकल रिएक्शन में क्या पार्ट ले रहा है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम मिक्सचर मैंने क्या पहले बताया था, सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। मींस इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्ट ले रहा है। इसका मतलब ये क्या है भाई, ये है हमारा रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है। अब आगे मैंने लिखा था कि न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोड्यूस होता है नया सब्सटेंस उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इट मींस कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बने हैं ये हमारे क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। ओके, इतनी बात आई होगा आप सबको समझ में आएगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैग्नीशियम एज अ रिबन हम जलाते हैं और ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, फ्रॉम एयर। ये जो मैग्नीशियम होता है एनसीईआरटी में यही गिवन है आपको कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, फ्रॉम एयर। जब इसको हम बर्न करेंगे तो क्या होता है, व्हाइट पाउडर, पहले तो ये व्हाइट फ्लेम के साथ ये जलती है, व्हाइट फ्लेम के साथ जलती है, जो मतलब बड़ी शाइनी होती है, उसके साथ वो जलती है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक व्हाइट पाउडर की फॉर्मेशन होती है, एक व्हाइट पाउडर की फॉर्मेशन होती है जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं, जो मैग्नीशियम में क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। आई होप आप सबको इतनी बातें समझ में आएगी कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड दिस इज द एग्जांपल। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी गिवन है कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। व्हेन मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो कोई भी चीज जलती है तो कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, यानी इसके साथ जब जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं हवा में तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनते हैं और ये जो जलता है तो व्हाइट फ्यूम्स के साथ जलते हैं, बड़े तब कह सकते हैं व्हाइट शाइनी चीजें के साथ वो जलती है। उसके बाद इसके जलने के बाद जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो व्हाइट पाउडर होते हैं, वो क्या होते हैं, व्हाइट पाउडर होते हैं। ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो इस कड़ी में आगे बढ़ लेते हैं हम। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे की टॉपिक पे हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की आपको पढ़नी है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जो सबसे पहले पढ़ना है आपको वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के उपरांत गैस इवॉल्व होती है, यानी गैस बाहर निकलती है। ठीक है, दूसरा हमारा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन। और तीसरा जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है चेंज इन कलर। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, ये TMP के ऊपर मैं R लिख दिया हूं, इट मींस इसका मतलब होता है टेम्परेचर की शॉर्ट फॉर्म है वो। और अगला है हमारा चेंज इन स्टेट। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी केमिकल रिएक्शन की। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के उपरांत, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन के उपरांत गैस निकल सकती है बाहर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी जो ही चीज अगर कोई लिक्विड में हम बना रहे हैं तो नीचे की तरफ जो बैठ जाता है, जैसे बालू और पानी को मैं आपस में मिक्स कर दूं तो बालू नीचे की तरफ बैठ जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। तो प्रेसिपिटेट भी बनता है। चेंज इन कलर, यानी केमिकल रिएक्शन के उपरांत कलर का भी चेंज हो सकता है। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज आता है। और अगला है चेंज इन स्टेट। बारी बारी से इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। उसमें पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन कलर, और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा है चेंज इन स्टेट। तो बारी बारी से इसको समझते हैं केमिकल रिएक्शन के साथ। देखिए, अगर मैं बात करूं पहली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो कहने का मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस भी बाहर निकल सकती है। इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी गैस का बाहर निकलना। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है किसी गैस का बाहर निकलना। तो इसमें जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है वो ये है कि अगर हम जिंक के ग्रेन्यूल ले लो, ठीक है, जिंक के ग्रेन्यूल या जिंक के छोटे छोटे टुकड़े अगर हम ले लें और इसके साथ, और अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम मिला दें, ठीक है, इसके साथ अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दें, यानी जिंक के ग्रेन्यूल ले लो और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिला दो, ठीक है, तो उसके बाद एक गैस निकलती है, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो आप देखो कि ये जो रिएक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन, यानी कि जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने मिला दिया तो गैस का एक इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, वो गैस है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था उसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, बाहर निकला। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो दूसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कि ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, जिसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। तो बात करते हैं, देखिए केमिकल रिएक्शन बिटवीन, यानी रिएक्शन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड, ध्यान समझना, पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम लेके लेड नाइट्रेट के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को लेके अगर मैं रिएक्शन कराऊं, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का दोनों लिक्विड ही है, ठीक है, दोनों एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। अगर दोनों को लेके मैं आपस में मिलाऊं तो आपको पता है एक येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। तो येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, इट मींस नीचे की तरफ येलो कलर की प्रेसिपिटेट बैठने लगती है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये एग्जांपल है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को अगर हम आपस में रिएक्ट कराते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो एक येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अगला हमारा है चेंज इन कलर। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आया, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अगर तीसरे इक्वेशन की अगर हम बात करें, तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आप सिट्रिक एसिड ले लो, सिट्रिक एसिड को ले लो और इसको पोटेशियम परमैंगनेट साथ मिलाओ, किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट। मैं आपको बताऊं, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना वो पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल कलर का। तो और सिट्रिक एसिड हम सब जानते हैं खट्टे फलों में होता है सिट्रिक एसिड। ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, या कह सकते हैं कि व्हाइट कलर का होता है, पानी जैसे कलर का होता है। तो सिट्रिक एसिड के साथ अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट से इसको हम मिला देते हैं तो ये जो पर्पल कलर था ये कलरलेस हो जाता है। ये पर्पल कलर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो देखो ये दिस इज द आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज हो सकता है। तो एग्जांपल क्या था कि सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट को
जो पर्पल कलर का होता है, इसको अगर आपस में मिला दें तो पर्पल कलर से ये कलरलेस हो जाता है, ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आई होप तीनों बातें आपको समझ में आ गई। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और तीसरा है चेंज इन कलर। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन की क्या होती है, तो वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो वो क्या होता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। आप सबने चूना देखा होगा, चूने को आप पानी के अंदर मिला दो, चूने का जो उसको कैल्शियम ऑक्साइड्स भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये था, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोलते हैं। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, क्विकलाइम। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम ले लेते हैं और उसको साथ पानी के साथ मिक्स कराते हैं, जब पानी के साथ हम मिक्स कराते हैं तो जो ये क्विकलाइम था, ये स्लैग लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, स्लैग लाइम में कन्वर्ट होता है। और इसका जो केमिकल नाम होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको बताऊं, यहां पे हीट भी बाहर निकलती है। तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ कि नहीं? यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड्स का क्विकलाइम का पानी में मिलाने के पहले टेम्परेचर कुछ और था, या पानी का कह सकते हैं टेम्परेचर कुछ और था। लेकिन जब इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स किया, यानी कि क्विकलाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जब मैंने वाटर के साथ मिक्स किया, तो ये स्लैग लाइम की जब फॉर्मेशन ये करता है कैल्शियम क्विकलाइम से, यानी कैल्शियम ऑक्साइड से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो हीट बाहर निकलती है। ठीक है, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी चेंज इन टेम्परेचर ये है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ये ठंडा रहता है। अगर आपको ऐसा कभी करना हो तो आप चूना ले आओ मार्केट से खरीद के, जो इस तरह से पहले मार्केट में चौक लिखते थे, चौक वो कैल्शियम के वो कैल्शियम ऑक्साइड ही हुआ करते थे चौक। पहले घर की जो पेंटिंग हुआ करती थी, अब ना इतने बड़े बड़े डिस्टेम्पर्स तो पता नहीं क्या फलाना ढिमका आगे। हमारे बचपन की बात मैं आपको बताऊं तो खड़िया आती थी, जिससे बोर्ड पे लिखा करते थे, वो कैल्शियम की ऑक्साइड्स होती थी। और पहले वो इतना बड़ा, पहले हमारे जमाने में नाद हुआ करता था जिसमें गाय भैंस चारा खाती थी। ठीक है, उसमें क्या करते थे, चूने को लाके डाल देते थे, उसमें पानी मिला था, वहां से बहुत हीट निकलती थी, बहुत गरम गरम निकलता था वहां से। ठीक है, उसको रात भर 2-3 दिन भिगो देने के बाद उसको निकाल के घर में पुताई हुआ करती थी पहले। तो हुआ था क्या, वहां से हीट निकलती थी। हम लोगों ने ये फील किया है, आप भी फील कर सकते हो। मार्केट से चूना लेके आओ, एक ट्रांसपेरेंट बीकर ले लो, एक बीकर लो, उसमें पानी डाल दो, उसमें चूना डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, देखोगे आपकी जो पानी का टेम्परेचर था वो धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, बढ़ता हुआ दिखेगा। तो क्या होगा कि अब वो कैल्शियम ऑक्साइड था, वो क्विकलाइम था, जब पानी के साथ मिलेगा तो स्लैग लाइम बनेगा, यानी कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स बनेगी और हीट बाहर निकलेगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आओगी। दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो है हमारा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो देखो चेंज इन स्टेट की अगर बात करें तो सिंपल सा रिएक्शन आप देख रहे हो कि जो बर्निंग कैंडल होता है, कंबशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन। एक कैंडल ले लो आप, कैंडल यानी बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करें, या मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात कर लें, मेल्टिंग ऑफ वैक्स या बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, जैसे कोई कैंडल होता है, उसको आप जला दो तो आप देखा होगा कि जो वैक्स होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे वो जलती है वो लिक्विड धीरे धीरे निकलता है ना, और धीरे धीरे गैस में इवेपोरेट होकर उड़ता रहता है वो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द चेंज इन स्टेट, यानी किसी भी, वो भी तो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, कोई चीज जला रहे, वो कंबशन रिएक्शन है, वो कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, जहां पे कोई चीज जल रही है तो वो जो सॉलिड वैक्स होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कुछ गैस में भी कन्वर्ट होता है। आपने कभी एक्सपेरिमेंट्स भी देखा होगा आपने कि जैसे ही कैंडल को बुझाते हैं तो उसमें से कुछ पतले पतले निकलते हैं, ऐसे धुएं एकदम निकलता है, एक्चुअली वो वैक्स होता है, वेपराइज वैक्स होता है। और जहां आप दूर से उसको माचिस लगाते हो वो तुरंत कैंडल जल जाती है, वो वैक्स होता है जो वेपर की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो वो सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट। दिस इज द क्या, दिस इज चेंज इन स्टेट,
आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकैप दे दूं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। पहली चीज की बात कर रहा हूं मैं फिर से, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को आप डायोड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाओगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी वहां पे। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाओगे तो येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। तीसरा है चेंज इन कलर, जब सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ आप मिलाते हो, जो पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, जब ये दोनों मिलता है तो जो लिक्विड होता है वो कलरलेस हो जाती है। दिस इज द चेंज इन कलर। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो स्लैग लाइम की फॉर्मेशन होगी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, यहां से हीट बाहर निकलेगा। नेक्स्ट हमारा है चेंज इन स्टेट, किसी भी कैंडल को बर्न कर दो या वैक्स क्या कहते हैं वैक्स को मेल्ट कर दो आप, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द चेंज इन स्टेट। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आई होगी।